कि राम अयोध्या नगरी की सीमा कौशल देश को पार करके आगे वन में चला गया है। आपके अलावा बताओ अयोध्या वासियों में किसको पता है? क्या प्रमाण किसी के पास? आप जाओगे तो महाराज दशरथ का वचन सिद्ध हुआ हुआ देखकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न होंगे। विलाप तो कर रहे हैं लेकिन मन में एक शांति मिलेगी कि नहीं, मेरे वचन का इसने पालन किया है। और केकी को भी विश्वास होगा, वो महाराज दशरथ को फिर कोई कड़ी भी बात नहीं कहेंगे। नहीं तो कह देंगे कि देखो राम को तुमने ननिहाल भेज दिया ना, अब भरत को भी ननिहाल भेजा था, अब राम को ननिहाल भेजा है। राम को ननिहाल भेजने के लिए कहा था कि दंडकारण्य में भेजने के लिए कहा था। अब बताओ कितनी कड़वी बात हमारे पिता को निरर्थक हमारे कारण से सुननी पड़ेगी, इससे कोई भी लाभ नहीं होगा। केकी को भी तो विश्वास होना चाहिए, राजा को भी विश्वास होना चाहिए। केकी के मन में न आए कि राम मिथ्यावादी है। और ये समय प्रथमे कल्पो यदम्बा ते यवीयसी भरता रक्षितम स्वीतम पुत्र राज्यम अवाप्स्यते। केकी को आप मेरी ओर से ये बोलना कि देखो आप अपने पति की रक्षा करोगे तब आपका पुत्र का राज्य बड़ा श्रेष्ठ होगा, और यदि आप अपने पति की उपेक्षा करोगे तो ये बात ठीक नहीं होगी। तो हे सुमन, आपके जाने से सबका भला होगा। एक बार कुछ क्षण के लिए शोक बढ़ सकता है, वो तात्कालिक है, लेकिन परिणाम में सबका हित होने वाला है। इसलिए आपसे मैं यही बात कहना चाहता हूं कि आप यहां से चले जाएं और उनको प्रमाण में बता दें। वेदानी मुहे योग्योयम वासे में सजने वने। और भगवान ने निषाद राज से भी कहा कि निषाद तुम भी चले जाओ। अवश्यम आश्रमे वास है कर्तव्य तद्गतो विधि। तुम अपने वहां वहीं स्थित रहो और हम यहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम में रहेंगे। जब हम वापस आएंगे तो फिर तुमसे मिलेंगे। इसलिए निषाद तुम एक काम करो, बट का क्षीर लाओ, बट का दूध लाओ, जिससे हम हमारी जटाएं बना लेंगे। तब उसी समय में बट का दूध मंगाया गया और बट का दूध लेकर के राम जी महाराज ने अपने जटाओं में जो है लगाया। देखो बट के दूध से क्या होता है कि बाल है, ये बाल एकदम गोल गोल चिपे जाते हैं बट के दूध से। ये केश है एकदम यूं जो है एक तो इकट्ठे रहते हैं और आपस में मिले रहते हैं। तो बट का दूध लिया और लक्ष्मण जी ने भी लिया, दोनों ने बट का दूध लेकर के अपने को वनवासी बनाया। और फिर वे नाव के ऊपर चढ़ गए और वे दोनों राम जी महाराज को देखते रहे। चढ़ने में देखो पहले सीता जी को चढ़ाया गया, लक्ष्मण और राम जी महाराज ने प्रेम से सीता जी को चढ़ाया। सीताम चारोपयन वाक्षम परिगृह्य मनस्विनी। राम जी महाराज ने सीता को लिया। देखो कभी तो लक्ष्मण जी चढ़ाते हैं और कभी राम जी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर पहले राम जी ने चढ़ाया उसको। आरोप्य मैथिली पूर्वम आरुरोहे आत्मवास ततः। पहले सीता को फिर खुद चढ़े और ततो निषादादि पतिर गुहो तथा अथारुई तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वज। लक्ष्मण जी के पूर्वज राम जी महाराज ये चढ़े, फिर लक्ष्मण जी चढ़े। और उसके बाद में भाई राम जी महाराज हैं, वे नाव के ऊपर चढ़ करके और सबसे विदा लेते हैं और विदा लेकर के नाव को रवाना किया जाता है। नाव रवाना होते होते जब वो बीच में पहुंचती है उस समय में सीता जी ने गंगा जी से बड़ी विचित्र प्रार्थना की है। फिर सीता जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि ये दशरथ नंदन श्री राम अपने पिता का आदेश का पालन करके जब ये 14 वर्ष की अवधि पूरी कर लेंगे तब मैं यहाँ आकर के आपको बड़े उत्तम उत्तम पदार्थ भेंट करूंगी, आपको हजारों गौवें दान करूंगी। हे गंगा माते, हम आएंगे तो आने के बाद में हम आपको देव दुर्लभ पदार्थ भी उपस्थित करेंगे। गंगा नदी को पार करके बहुत दूर जंगल में चले गए हैं। आगे लक्ष्मण है,
पीछे सीता है और उनके पीछे श्री राम है। सुमंत्र जी ने इन तीनों को घनघोर जंगल में प्रवेश करते देखा और उसके बाद सुमंत्र जी जहां थे वहीं के वहीं वे स्तब्ध होकर आश्चर्य में डूबे हुए, क्या करूं क्या न करूं, किधर जाऊं, अयोध्या जाऊं या न जाऊं, अथवा पीछे पीछे राम के पीछे पीछे जाऊं। राम ने मुझे पीछे आने के लिए मना किया, उचित नहीं है। राम जी ने संदेश दिया है, उसको नहीं पहुंचाना भी ठीक नहीं है, परंतु अयोध्या जाने का मन नहीं। ऐसे वे विचार जाल के अंदर फंस गए। इधर भगवान चलते 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 बहुत दूर जंगल में, एकांत जंगल था, घोर जंगल था, कहीं कोई न आश्रम है, न कोई मनुष्य का आना है, न कोई जाना है, कुछ नहीं, एकांत जंगल में। उस जंगल में एक वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान हो गए और भगवान ने इस समय लक्ष्मण से कुछ बातें कही। ये बातें केवल भगवान ने ऊपर ऊपर से कही है, भगवान के मन की बात नहीं थी। दो बात थी, एक तो वे चाहते थे कि लक्ष्मण देखे अयोध्या चला जाए, कष्ट न हो। दूसरे में कि लक्ष्मण के मन में क्या भाव है उसका भी पता चले। भगवान ने ऊपर के मन से कहा कि लक्ष्मण, ठीक अयोध्या की सीमा के पार आने के बाद आज अपनी ये पहली रात्रि है। तुमने सुमंत्र के साथ रात्रि में जग करके हमारी सेवा की थी। देखो लक्ष्मण, अब तुम्हारा और हमारा दोनों का एक कर्तव्य है कि सीता की विशेषता से सेवा की जाए। रात्रि में हम सेवा करें और दिन में भी सावधान होकर के हम रहें। एक बात है लक्ष्मण, हम तुमको एक बात बोलते हैं। आज महाराज दशरथ के मन में बहुत पीड़ा हो रही होगी और आज उधर कैकेयी अपने महल में बहुत हर्षित हो रही होगी। कैकेयी को तो इतनी प्रसन्नता है कि उसके हाथ में उसके पुत्र को राज्य मिल गया, अब क्या चाहिए। मेरे मन में संदेह हो रहा है कि भरत के आने के बाद कहीं महाराज दशरथ को कैकेयी प्राणों से वंचित न कर दे, क्योंकि हमारे महाराज दशरथ अनाथ हैं, बूढ़े हैं, मेरे वियोग में जल रहे हैं। वे महाराज मेरी इच्छा करते करते कैकेयी के कहीं पास में न बन जाएं। कैकेयी उनके साथ कुछ भी कर सकती है, क्योंकि संसार में देखो आजकल धर्म की कोई इज्जत नहीं रही है। अर्थ भाग्य से मिलता है, परंतु अपने मन में रहने वाली जो कामना है उसके सब लोग अधीन हो जाते हैं। इसी कामना के कारण से तो देखो हम लोगों को ये विपत्ति झेलनी पड़ रही है। आप सोचो कि एक मूर्ख व्यक्ति भी अपने सुयोग्य पुत्र को स्त्री के कहने से जंगल में नहीं भेज सकता, लेकिन महाराज दशरथ ने अपने साथ स्त्री के कहने से जंगल में भेजने में भी कोई संकोच नहीं किया। लक्ष्मण, भरत के बाद खुशी के अंदर चार चांद लग गए।
हम तो जंगल में आ गए। महाराज दशरथ गिन गिन करके दिन निकाल रहे हैं। भरत को बड़ा आज आनंद का अनुभव हो गया, अब वो यहां निष्कंटक राज्य करेगा। देखो महाराज दशरथ ने अर्थ और काम, अर्थ और धर्म का त्याग करके, काम का सेवन करके कौन सा अच्छा काम किया। दशरथ के काम में दशरथ का अंत किया, मेरा अंत किया और सारे अयोध्या का अंत किया। एक कैकेयी का लाभ हुआ। कौशल्या और सुमित्रा की भी दुर्दशा हो गई। बेचारी सुमित्रा को तो कोई कष्ट नहीं था, लेकिन कौशल्या के कष्ट ने सुमित्रा का कष्ट माना। कौशल्या का जो कष्ट है वही सुमित्रा ने अपना कष्ट माना। इसलिए मेरे मन में एक विचार आता है, लक्ष्मण, यहां जंगल के अंदर तुम मेरे साथ मत चलो, तुम वापस अयोध्या लौट जाओ। कहीं सुमित्रा पर, कौशल्या पर भरत कोई अत्याचार न करे। कैकेयी के कहने से क्या पता क्या कुछ हो सकता है, तुम लौट जाओ। तुम्हारे वहां रहने से किसी की कोई हिम्मत नहीं होगी। वास्तव में देखा जाए तो कैकेयी बहुत ही क्षुद्र कर्मा है, कुछ भी कर सकती है। उसको पाप करने में कोई संकोच नहीं है। नहीं तो इतना महाराज उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे, उसके मन में दया होती तो वो मुझे कभी वन में नहीं भेजती। मेरी बेचारी मां ये तो पहले से ही कष्ट पा रही थी कि कौशल्या ने जितना कष्ट पाया उतना किसी ने नहीं पाया, क्योंकि कैकेयी ने कौशल्या को महाराज दशरथ के द्वारा बहुत प्रताड़ित करवाया। लेकिन राम बड़ा हो जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, इस आशा में मेरे लिए उन्होंने सब कुछ सुख का त्याग किया। और आज मैं उनके कोई काम नहीं आया। ओहो, कौशल्या के यहां रहने वाली एक मैना मेरे से तो वो भी अच्छी है, क्योंकि वो भी बोला करती है सुखपादम अरेर दंश, माने सुखपादम अरेर दंश। एक तोते जो कौशल्या का शत्रु है उसके पैर में तुम चोंच से घाव कर दो। ये तो मैना बोलती है। और उस कौशल्या की गोद में पला हुआ मैं जंगलों में भटक रहा हूं। कौशल्या को सुख देने के समय में दुख दिया जा रहा है और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूं। मैंने कौशल्या से जन्म लिया अथवा न लिया, कौशल्या को तो कोई लाभ नहीं हुआ। कौशल्या के भाग्य में तो दुख ही दुख लिखा हुआ है। इसलिए लक्ष्मण तुम जाओ और मेरी मां की सेवा करो। कैकेयी की कुटिल चालों के अंदर मेरी मां को मत फंसने दो, भरत को भी मत फंसने दो। तुम्हारे वहां रहने से सब लोग तुम्हारे भय से सही मार्ग पर चलेंगे। लक्ष्मण, मेरे पास शक्ति की कोई कमी नहीं है। मैं यदि चाहता तो अपने धनुष बाण लेकर के सारी पृथ्वी को अपने वश में कर सकता था, परंतु मुझे अधर्म का भय है। राज्य प्राप्ति कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। इन सब बातों को लेकर मैंने अपने धनुष को अपने पास में रखा। ये बात मैं तुमको बोलता हूं कि तुम चले जाओ और तुम जाकर के अयोध्या में सब कुछ चीज संभाल लो। ये बात क्यों कही? जैसे तैसे लक्ष्मण को वनवास का कष्ट न हो। और दूसरी बात है कि जो लक्ष्मण सोचता है वही बात राम जी ने इसलिए कही कि ये बात इसके जज जाएगी। परंतु लक्ष्मण तो राम जी के भक्त थे ना, वो बेचारे सब कुछ सुनकर के रो भी लिए और
रोने के बाद कहने लगे कि महाराज, आप कह रहे हो वो बात बिल्कुल ठीक है। अब अयोध्या की वो शोभा नहीं रही है जो शोभा आपके समय में थी। जिस प्रकार से चंद्रमा से रहित रात्रि की शोभा है, ऐसी अयोध्या दिखाई दे रही है। लेकिन आप मुझे अयोध्या में भेजने की बात कहते हो, ये कोई सही उपाय नहीं है। न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव मुहूर्तम अपि जीवाव जलात मत्स्य विवोधृतौ। जल से निकलने के बाद जैसे कोई मछली जीवित नहीं रहती, ऐसे आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, सीता भी जीवित नहीं रह सकती, आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। मुझे न शत्रुघ्न से मतलब है, न मुझे सुमित्रा से मतलब है, न मुझे कौशल्या जी से मतलब है, न मुझे महाराज दशरथ से मतलब है, न मुझे स्वर्ग से मतलब है, न मुझे अयोध्या से मतलब है, न मुझे वनवास से मतलब है। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे तो केवल एक आप से मतलब है। आपके अलावा मुझे और किसी से कोई संबंध नहीं रखना है, इसलिए आप मुझे अयोध्या जाने के लिए मत बोलिए। राम जी महाराज सुनकर के चुप हो गए। फिर एक वट के नीचे शैया बनाई गई और उस शैया के ऊपर राम जी महाराज विराजमान हो गए, सीता जी भी वहां विराजमान हो गई। और विराजमान होने के बाद लक्ष्मण जी महाराज ने रात भर उनका पहरा दिया। रात्रि में किसी प्रकार कोई भय नहीं था। नतौ भयम संभ्रममभ्युपेयतु, उनको किसी प्रकार से कोई भय नहीं हुआ। रात भर वे विश्राम किए, राम जी महाराज और सीता जी। प्रातःकाल हुआ और प्रातःकाल होकर के उन्होंने वहां से आगे का प्रस्थान किया। और प्रस्थान करके राम जी ने कहा कि लक्ष्मण देखो, ये जगह जगह धुआं दिख रहा है, कई आश्रमों में धुआं दिख रहा है, इसका मतलब यज्ञ हो रहा है। ये प्रयाग देश है, वत्स देशों के अंदर ही ये प्रयागराज आ जाता है। तो देखो, ये प्रयागराज की भूमि है, यहां पर हमारे मुनि भरद्वाज के दर्शन होंगे। बहुत अच्छी जगह आए हैं। गंगा और यमुना और अंतस सलिला सरस्वती तीनों का यहाँ समागम है। देखो, नदियों के मिलने पर कैसी एक आवाज आ रही, तीन नदियां मिल रही है, कैसी आवाज आ रही है। और यहाँ देखो, आश्रमों के पास में सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके जंगल के लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए लकड़ियों का ढेर कर रखे हैं। सूर्य भगवान प्रचंडता से तप रहे हैं। अपने को ऋषि के आश्रम में चलना चाहिए। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए हैं। आश्रम में प्रवेश करने से पहले महाराज राम, लक्ष्मण और सीता आश्रम के बाहर खड़े रहे और किसी एक सेवक से उन्होंने कहा कि हे महाशय, आप भरद्वाज ऋषि से निवेदन करो कि दशरथ पुत्र राम अपने भाई और भार्या के साथ उनके दर्शन करने के लिए आश्रम के अंदर आने की अनुमति चाहते हैं। उसने जाकर भरद्वाज ऋषि से कहा। भरद्वाज ऋषि उस समय अपने शिष्यों से घिरे हुए थे, अग्निहोत्र कर लिया था। शिष्यों के बीच में वहां पर पुराणों की, शास्त्रों की चर्चा हो रही थी। जब राम जी महाराज के आने की बात सुनी, वो अपने स्थान से खड़े हो गए और स्वयं थोड़े आगे चलने लगे। और उस सेवक ने जाकर राम से कहा कि महाराज आप अंदर पधारिए, स्वयं गुरुदेव आपके पास आ रहे हैं। तो भगवान श्री राम सीता को लेकर, लक्ष्मण को लेकर आश्रम के अंदर आए। अंदर आकर के सामने जब गुरु जी के दर्शन किए, उनको प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, मैं दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण और अपनी भार्या सीता के साथ आपके चरणों में प्रणाम करता हूं।
महाराज दशरथ के वचनों को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए मैं यहाँ जंगलों में से होता हुआ आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि 14 वर्ष की इस अवधि के अंदर खूब अच्छे ढंग से धर्म का पालन हो। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि आइए आश्रम में थोड़ा विश्राम कीजिए। आश्रम में लाए, खूब अच्छा फलों का रस दिया, फल दिए। महाराज राम उस आश्रम को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए कि यहाँ तो बैर रखने वाले पशु पक्षी भी आपस में साथ साथ बैठते हैं। स्वाभाविक ही बैर होता है, पर वो भी पशु पक्षी कोई बैर नहीं है, प्रेम से बैठे हुए हैं। और राम जी महाराज को भरद्वाज ऋषि ने कहा कि हे राम, हम तो बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि हमको तो ये मालूम है कि आप वन में आओगे और हमारे आश्रम में आओगे, परंतु प्रतीक्षा करते करते समय निकल गया। चलो, बहुत अच्छा ये स्थान है। यहाँ गंगा और यमुना मिली हुई है, सरस्वती भी अंतःसलिला, वो भीतर भीतर वो भी दोनों नदियों के साथ मिली हुई है। बड़ा पुण्य प्रदेश है। मेरे विचार में तुम यहाँ प्रयागराज में रहो, इस आश्रम में रहो, तो कितना अच्छा रहेगा। राम जी ने कहा कि हे गुरुदेव, कौशल देश जिसकी सीमा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ये स्थान सबके लिए प्रसिद्ध हो चुका है और यहाँ लोग आते जाते रहेंगे। इसलिए एकांत वनवास तो नहीं रहा, इससे आपके कार्य में भी बाधा पड़ सकती है। सीता का पीहर भी बहुत दूर नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग किसी और स्थान पर जाना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं, जहां हम तीनों आराम से रह सके। भरद्वाज ऋषि ने कहा, अच्छी बात है, तो सुनो, यहां से 30 कोस की दूरी पर चित्रकूट नाम का एक पर्वत है। वो गंधमादन पर्वत के समान पुण्य देने वाला है। वहां पर अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं। चित्रकूट के कोई शिखर भाग के दर्शन कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। यहाँ स्वाभाविक ही चित्रकूट में किसी का भी मन पाप के अंदर नहीं लगता। ऋषि मुनियों का यहाँ पर निवास है। बाल्यकाल से ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते 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 बूढ़े सफेद बाल वाले हो जाते हैं, तब तक भी उनको चित्रकूट छोड़ने का मन नहीं होता। मैंने भी चित्रकूट को कई बार सेवित किया है। बड़ा एकांत स्थान है। तुम्हारी रुचि हो तो वहां रह सकते हो, वैसे मैं तो यहाँ के लिए भी तुम्हारे लिए छूट कर रखी है, आप यहां भी रह सकते हो। भरद्वाज ऋषि ने सब प्रकार से उनको कहा। प्रयाग के विषय में बहुत बातें बताई। भगवान श्री राम ने प्रयाग की बहुत सी बातें सुनी। लक्ष्मण के साथ, सीता के साथ भगवान ने वहां पर विश्राम किया। रात्रि में भरद्वाज ऋषि से कई प्रकार की ज्ञान की चर्चाएं होती रही। भरद्वाज ऋषि को अपने पास में राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर अपार प्रसन्नता हुई। ऐसा उनके मन में लगा जैसे मुझे जन्म जन्मांतर की तपस्याओं का फल आज उपलब्ध हो गया है। प्रातःकाल होने पर महाराज राम ने भरद्वाज ऋषि से निवेदन किया कि हे ऋषिवर, आपके यहाँ रात्रि में हमने जिस ज्ञान की प्राप्ति के साथ विश्राम पाया है, ये हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा। अब हम चित्रकूट की तरफ जाते हैं। भरद्वाज ऋषि ने कहा, वहां कोई किसी प्रकार, किसी भी फल फूल की, किसी भी वृक्ष की कोई कमी नहीं है। हर ऋतु में अच्छे अच्छे फल वहां उपलब्ध रहते हैं। वहां मंदाकिनी नाम की एक नदी है। उस नदी का जल बड़ा पुण्यदायक है और वो नदी अनुसुया ऋषि की तपस्या के द्वारा प्रकट हुई है। अतएव तुम वहां पर रहो। देवता लोग वहां आते रहते हैं। किन्नर और उरग चित्रकूट का निवास करते हैं। मयूरों की बड़ी सुंदर आवाज वहां होती रहती है। गजराज वहां आकर के
नदी में जल पीते हैं और बड़े सौम्य भाव से चिंगारते रहते हैं। जाओ, चित्रकूट बड़ा पवित्र स्थल है, वहां रहो। खूब हाथी है, सिंह है, परंतु कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वहां पर कई कंदराएं हैं, बहुत से झरने हैं। सीता के साथ वहां तुम्हारा खूब अच्छा मन लगेगा। प्रहृष्ट कोयस्टिव कोकिलस्वनैः, वहां पर कोयल और दूसरे मधुर बोलने वाले पक्षियों की आवाज हरदम भरी भरी मालूम देती है। वो हर प्रकार से तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारे मन को आनंदित करेंगे। जाओ राम, अब तुम सीधे चित्रकूट की ओर रवाना हो जाओ। महर्षि को प्रणाम करके नाराज वहां से चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए। गंगा यमुनयोर मध्य भरद्वाज जी ने एक बात और कही कि देखो, हम तुमको एक मार्ग बताएं। ये जो गंगा और यमुना का संगम हो रहा है, इसमें यमुना की ओर से तुम रवाना होना, और यमुना की तरफ से जहां पानी गंगा का लेकर ये उत्तर की तरफ आ रही है, उस नदी की उस दिशा को पार करना। इसको पार करने के लिए तुमको एक लकड़ी का बेड़ा बनाना पड़ेगा, और बेड़ा बनाने के बाद जब तुम उस किनारे चले जाओगे तो वहां पर एक संकड़ा मार्ग आएगा, जिसे पगडंडी बोलते हैं। उस पगडंडी के बाद में तुमको एक श्याम बट दिखाई देगा। श्याम बट बड़ा चमत्कारी बट है। वहां विश्राम करके तुमको बड़ी सिद्धि मिलेगी। सीता को वहां पर रखना चाहिए, सीता को वहां पर पूजन करवाना चाहिए। उसके बाद उसके पास से निकलने वाले मार्ग से तुम आगे की ओर रवाना हो जाना। राम जी महाराज ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, हम इसी प्रकार से आपके आदेश का पालन करेंगे। उस पगडंडी से होते हुए गए, वटवृक्ष मिला, वटवृक्ष की पूजा की गई। वहां पर वटवृक्ष के वहां भी अनेक महात्माओं का आशीर्वाद मिला, और उसके बाद एक चीड़ और बैर इनके वृक्षों से भरा हुआ एक जंगल दिखाई दिया। उस जंगल के रास्ते से चलते चलते आगे चलते चलते वे बहुत दूर चले गए। फिर भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखो, ऋषि मुनियों की अपने पर किस प्रकार की कृपा है। ऐसा करके वे वहां से रवाना हुए। तो देखो, उन्होंने एक बहुत अच्छा काष्ठ का, मतलब ये लकड़ी की वो बनाई थी नौका, बेड़ा बनाया, कई लकड़ियों को मिला करके उनको बांध करके, और इस प्रकार से वे वहां पर गए थे। जैसा जैसा उन्होंने बताया उस ढंग से वे वहां पर गए, पार करके। और सीता जी ने वहां पर उस वट वृक्ष के नीचे कामना की थी कि हे वट वृक्ष, तुम्हारी भरद्वाज ऋषि ने बड़ी महिमा गाई है, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूं कि मैं 14 वर्ष के बाद कौशल्या जी का, सुमित्रा जी का चरण देखना चाहती हूं। मैं अपने प्राणनाथ श्री राम का कल्याण देखना चाहती हूं। हम तीन यहां से रवाना हुए, तीनों सकुशल अयोध्या पहुंच जाएं और सकुशल अपने परिवार के दर्शन करें, ये हमारी मंगल कामना है। उसके बाद में राम जी महाराज आगे गए, और आगे जाकर उन्होंने सीता माता राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम फिर आगे हो जाओ, और सीता पीछे रहेगी और उसके पीछे हम रहेंगे। पर देखना, सावधान रहना, तुम आगे की तरफ से पूरे सावधान रहना, मैं पीछे की तरफ से पूरा सावधान रहूंगा। कहीं किसी प्रकार से कोई भी आक्रमण यदि होता भी है तो वो बिल्कुल सामने से नहीं होता है। आक्रमण होता है तो अकस्मात होता है, तो दृष्टि बचा करके होता है। अपने चारों तरफ दृष्टि को सावधान रखते हुए चलना है। और देखो कितना सुंदर वन है। सीता जी तो उस वन को देखकर खुश हो गई और अपने पति से पूछने लगी, ये कौन सा वृक्ष है? हे आर्यपुत्र, इस वृक्ष का क्या नाम है? इसके फल कैसे लगते हैं?
इसके पुष्पों की क्या महिमा है। ऐसे बिल्कुल भोली भाली बनी हुई सीता वहां पर एक एक वृक्ष का परिचय पूछती है और बहुत आनंद में डूब जाती है। और आगे चल करके भगवान श्री राम वहां जंगल के अंदर गए और फल वगैरह, राम लक्ष्मण जी फल वगैरह लेकर आए। बहुत उधर भूख लगी हुई और फल खाया